हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाईटेक बिल्स ऑफ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल और एक्साइटिंग फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हाईटेक बिल सॉफ्टवेयर के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिज़नेस में स्टाफ मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यही चाहते हैं कि उनका एक पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर होता है उस पर ही वो स्टाफ मैनेजमेंट भी कर सके साथ में। हमारे पास इसका सोल्यूशन है। हमारे इस हाईटेक जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में ये सिस्टम इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि वो स्ट्रीमलाइन हो सके आपका स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम। ये सिस्टम एक सेंट्रलाइज हब की तरह काम करता है। एक ही सॉफ्टवेयर में आप अपने एम्प्लॉय मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। आप पूरा वर्किंग आवर्स उनके ट्रैक कर सकते हैं, उनकी अटेंडेंस मॉनिटर कर सकते हैं, आपका जो स्टाफ है उनके लिए परमिशन सेटअप कर सकते हैं, उनके अलग अलग रोल असाइन कर सकते हैं, उनकी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं, लीव कैलकुलेट कर सकते हैं और अदर बेनिफिट्स भी। आप सब मान लीजिए उनका पर्सनल डेटा से लेकर के उनका पूरा वर्क स्केड्यूल आप पूरा मैनेज कर सकते हैं एक ही सॉफ्टवेयर से। आइए देखते हैं कि ये फीचर हमारे सॉफ्टवेयर में कैसे काम करते हैं और आप किस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना बिलिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा लेटेस्ट वर्जन है 8.6। इसके लिए हम सबसे पहले स्टाफ ऑप्शन पर चलते हैं। स्टाफ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड स्टाफ। ऐड स्टाफ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये टैब ओपन होता है आपके स्क्रीन पर, जिस पर ऊपर ऑप्शन लिखा हुआ है प्रोफाइल का। यहाँ से आपको सबसे पहला ऑप्शन दिया है स्टाफ इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे आपको पुट करना होता है ज्वाइनिंग डेट। ये कैलेंडर का आइकन दिया हुआ है, उस पर टैप करके आप उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जिसका अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग डेट पुट कर सकते हैं। देन नीचे सेकंड ऑप्शन आता है रेफर्ड बाय का। रेफर्ड बाय का सिंपली ये मतलब होता है कि अगर कोई भी आपका एग्जिस्टिंग स्टाफ है उन्होंने रेफरेंस किया है, उनके रेफरेंस के थ्रू अगर ये एम्प्लॉय आ रहा है आपकी कंपनी में तो आप रेफर्ड बाय में उनका नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डिजिग्नेशन का। डिजिग्नेशन में आप पुट कर सकते हैं जिस भी डिजिग्नेशन के लिए आप हायर कर रहे हैं उस एम्प्लॉय को, और सेम आप डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको अगर अपने अकॉर्डिंगली कोई डिजिग्नेशन और डिपार्टमेंट ऐड करना है तो इसके लिए भी हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पर मास्टर में मिससेलेनियस में ऐड डिपार्टमेंट और ऐड डिजिग्नेशन मास्टर दिया हुआ है। मैं आपको एंड में बता दूंगी, वहाँ से आप उसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन है फुल नेम। यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉय का फुल नेम डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जेंडर का। आप यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, एड्रेस पुट कर सकते हैं, ईमेल आईडी पुट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर पुट कर सकते हैं उनका, देन उनका DOB पुट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे आप एनिवर्सरी डेट अगर पुट करना चाहते हैं तो आप यहाँ एप्लीकेबल में चेक बॉक्स को क्लिक करके यहाँ से डेट पुट कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी आपको रेड स्ट्रिंग में ऑप्शंस दिख रहे हैं वो मैंडेटरी होते हैं फिल करने, उसके अलावा बाकी चीज़ें ऑप्शन होती हैं। तो अगर आप चाहें तो वो पॉइंट्स आप स्किप भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। यहाँ पे अगर आप उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पुट करना चाहते हैं, अगर वो आपको डिटेल्स वो देते हैं तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और उनका ब्लड ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिटी डिटेल्स। यहाँ पे आप उनकी आइडेंटिटी डिटेल्स पुट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट टाइप दिया हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ से आधार कार्ड चूज़ कर रही हूँ, देन मैं आधार कार्ड नंबर यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, उनकी एक्सपायरी और इशू डेट भी यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अदर डिटेल्स का। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कम्युनिकेशन का। अब कम्युनिकेशन करने के लिए आप कौन कौन से मीडियम रखना चाहते हैं उनके साथ। अगर आप SMS रखना चाहते हैं तो आप उसे चेक बॉक्स का इनेबल कर सकते हैं। अगर आप ईमेल रखना चाहते हैं तो आप उसे भी इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल कमीशन का। अब अगर आप अपने एम्प्लॉय का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और आप इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए सेल कमीशन का सेटअप रखना चाहते हैं कि वो जो भी इन्वॉइस बनाए या फिर जो भी सेल करे उस पर आप उन्हें कमीशन देना चाहते हैं तो आप इसे येस करके रख सकते हैं। कोई रिमार्क ऐड करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। देन सेव ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे सेव कर सकते हैं। अब दोबारा जो हमने डिटेल्स ऐड करी है उसे चेक करने के लिए आप स्टाफ ऑप्शन पर चले जाइए। देन सर्च एंड मैनेज स्टाफ में यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाती है जो भी स्टाफ आप क्रिएट करते हैं उसकी। अब उस पर आप जैसे ही टैप करेंगे आपको दो ऑप्शन दिखते हैं। यहाँ से आप व्यू डिटेल्स में क्लिक करके व्यू कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब आपके स्क्रीन पर यहाँ पे के टैब ओपन होगा, पे मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं आपको एक आइकन आ रहा है स्टाफ फोटो का लिखा हुआ है। यहाँ से चाहे तो अपने स्टाफ की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं। तो नीचे लिखा हुआ है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे सबसे पहले आपका स्टाफ का ID दिया हुआ है। अकाउंट बैलेंस अभी 0 दिया हुआ है क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। अकाउंट स्टेटस इनका एक्टिव है।
उसके बाद ये आइकन जो दिया हुआ है ये है बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सेटिंग के लिए। आपको बता देती हूँ, अगर आपको अटेंडेंस लेनी है तो आप बायोमेट्रिक के थ्रू कैसे सेटअप कर सकते हैं। हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। पहला तो उसमें स्पेसिफिक ही बायोमेट्रिक मशीन जो सपोर्ट करती है वो है ESSL I9C एंड ESSL K90 एंड लास्ट है ESSL K30। ये तीनों आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ब्रीफ में इसकी डिटेल्स चाहिए तो आप हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको इस पर हेल्प कर देती हैं। बेसिकली इसका सेटिंग करने के लिए आपको सेटिंग ऑप्शन पर जाना होता है सॉफ्टवेयर में। उसके बाद बायोमेट्रिक पर क्लिक करना होता है। वहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है स्टार्ट बायोमेट्रिक मैनेजमेंट टूल, उस पर टैप करना होता है आपको। पे आपको दिख रहा है डिवाइस सेटअप। यहाँ पे आपको डिवाइस कनेक्शन इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है, IP एड्रेस पर्टिकुलर डिवाइस का, देन कनेक्शन टाइप पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो दिखाता है। मशीन पोर्ट नंबर आप पुट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से, एंट्री एग्जिट अपने अकॉर्डिंगली। देन नीचे जो एक्टिव है उसे आपको इनेबल करना होता है। देन इसके बाद आप इसे डिटेल्स को सेव कर सकते हैं। इसकी फर्दर मोर सेटिंग के लिए आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, सपोर्ट टीम को, आपको हेल्प कर देती है। आप जैसे ही यहाँ का सेटअप कंप्लीट करते हैं ऑटोमेटिकली स्टाफ के अकाउंट में जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस का ऑप्शन है वो इनेबल हो जाता है। उसके बाद ये एक आइकन दिया हुआ है बेल का, इस पर आप क्लिक करके एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिमाइंडर मैसेज पुट कर सकते हैं, रिमाइंड किस डेट पर करना है, ऐसे डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिपीट हो आफ्टर एवरी 7 डेज़, यहाँ से मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और सेट रिमाइंडर पर क्लिक करके सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है अकाउंट एक्शंस का। यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहला ऑप्शन चेक इन। अगर आप अपने स्टाफ का अटेंडेंस मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे से आपको चेक इन से आपको एंट्री करनी होती है, उनकी चेक इन की और चेकआउट की। बेसिकली अटेंडेंस जो है आपका 2 मीडियम के थ्रू होता है। एक होता है बायोमेट्रिक अटेंडेंस के थ्रू आप ले सकते हैं, दूसरा आप यहाँ से चेक इन चेकआउट की मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। हाँ, आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देंगे एक बार और। सो यहाँ से चेक इन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम आप एंटर कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। उसी तरीके से आप चेकआउट आपको जब करना होगा आपको चेकआउट पर क्लिक करना होगा, वहाँ पे आप टाइमिंग वगैरह पुट करके मार्क कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है सेंड SMS का। अगर आपने SMS पैक लिया हुआ है और वह एक्टिव है आपके सॉफ्टवेयर में तो आप यहाँ से उन्हें SMS भी कर सकते हैं टैप करके। देन अगला ऑप्शन दिया हुआ है सेंड ईमेल का। अगर आप उन्हें ईमेल करना चाहते हैं तो आप पे टैप करके यहाँ से ईमेल कर सकते हैं अगर उनका ईमेल ID आपके पास है। अगला ऑप्शन है ऐड पेमेंट का। अगर आप उन्हें कोई भी पेमेंट का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, उन्हें कोई पे करना चाहते हैं अमाउंट, तो यहाँ से आप पेमेंट मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं, रिमार्क डाल सकते हैं। साथ ही अगर ये आप उन्हें एडवांस सैलरी दे रहे हैं तो इस चेक बॉक्स पर इनेबल कर सकते हैं इस दिस एडवांस सैलरी में और उसे सेव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है डिसेबल अकाउंट का। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो अकाउंट है आपके स्टाफ का आप उसे डिसेबल करना चाहते हैं टेम्प्रेरी, तो आप ऐसे डिसेबल कर सकते हैं। नीचे एक डिलीट अकाउंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके जो स्टाफ हैं वो अब वर्क नहीं करते हैं, वो जा चुके हैं कंपनी से और आप उनका अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे डिलीट कर सकते हैं। अब हेडर पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अटेंडेंस का। आप जैसे ही अटेंडेंस यहाँ पे मार्क करते हैं, लाइक आप यहाँ से मैनुअली मार्क करें या बायोमेट्रिक के थ्रू करें, आपको वो यहाँ डिस्प्ले होती है अटेंडेंस में। आप यहाँ पे डाल सकते हैं कब से कौन से डेट तक आप चेक करना चाहते हैं। आपको यहाँ पे कंप्लीट अटेंडेंस हिस्ट्री शो कर देगी, सीरियल नंबर वाइज, अटेंडेंस डेट, एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, आपको सब कुछ शो कर देगा। आप चाहें तो इसे एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है कमीशन का। अगर आप उनका कमीशन सेटअप करते हैं और उनके अकॉर्डिंगली उनकी जो कमीशन हिस्ट्री है वो यहाँ पे शो करती है। अभी हमने कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं इसलिए वहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, हम उसे आगे देखेंगे बना करके बिल कि वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पेमेंट पेड हिस्ट्री का। यहाँ पे आपने अपने स्टाफ को जितनी भी पेमेंट करी हुई है उसकी कंप्लीट पेड हिस्ट्री यहाँ पे शो करती है। यहाँ पे हम फ्रॉम से टू तक का फिल्टर पुट कर सकते हैं, कब से कब तक का हम चेक करना चाहते हैं। आपको कंप्लीट डेट वाइज यहाँ पे हिस्ट्री दिख जाती है। आप चाहें तो इसे एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं यहाँ से। अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है अकाउंट का। यहाँ पे आपको 2 टैब दिख रहे हैं, लाइक 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। पहला दिया हुआ है ऐड मॉडिफाई पेमेंट पेड, देन दिया हुआ है ऐड मॉडिफाई एडजस्टमेंट। अब ऐड मॉडिफाई पेमेंट पेड का सिंपली ये मतलब होता है जैसे कि आपने अपने स्टाफ को कोई भी पेमेंट करी है, कोई भी उनकी पेमेंट हिस्ट्री है, पेमेंट का रिसिप्ट है, आप उसे एडिट या मॉडिफाई करना चाहते हैं। मान लीजिए आप उन्हें कोई भी पेमेंट कर रहे हैं और आपने गलती से रॉन्ग पेमेंट कर दिया, आप यहाँ पे एडिट करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो न्यू पेमेंट अगर ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है ऐड एंड मॉडिफाई एडजस्टमेंट का। अगर आपने जो भी एंट्री करी उसमें से आप कुछ अमाउंट प्लस या माइनस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं मैंने डेबिट अमाउंट किया है तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में दिख रहा है माइनस में। सो इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्रीज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है सैलरी हिस्ट्री का। अभी हमने कोई भी सैलरी हिस्ट्री नहीं रखी उनकी, कोई भी सैलरी सेटअप नहीं किया है और कोई भी अमाउंट उन्हें पे नहीं किया है सैलरी का, इसलिए वहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा है। जब सैलरी स्लिप जनरेट हो जाएगी तो वहाँ पे सैलरी हिस्ट्री में आपको रिफ्लेक्ट करेगा। अगला ऑप्शन दिया हुआ है कम्युनिकेशन हिस्ट्री। यहाँ पे भी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुई है किसी भी मीडियम के थ्रू, इसलिए ये भी ब्लैंक दिखा रहा है। अब लास्ट आपको टैब जो दिख रहा है वो है सैलरी सेटअप का। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टैब है, यहीं से आपको उनका सैलरी का और कमीशन का सेटअप करना होता है, उसके बाद ही ये रिफ्लेक्ट करता है सब जगह। तो आइए हम देखते हैं कि आप कैसे सैलरी सेटअप कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके का टैब अपीयर होता है आपकी स्क्रीन पर। इस पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो है सैलरी प्लीज सेक्शन। यहाँ पे आपको टाइप दिया हुआ है, आप यहाँ पे मंथली बेसिस या डेली बेसिस जिस पे अकॉर्डिंगली सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मंथली बेसिस चूज़ कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सैलरी अमाउंट का। अब कितनी सैलरी अमाउंट है उनकी आपको यहाँ पे पुट करना होता है, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है इफेक्टिव फ्रॉम, मतलब ये जो सैलरी सेटअप आप कर रहे हैं ये आप चाहते हैं कि कौन सी डेट से इफेक्टिव हो। सो मैं यहाँ पे डेट पुट कर देती हूँ। सो मैंने यहाँ पे 1 जुलाई पुट कर दिया डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। अगला ऑप्शन दिया हुआ है वो है डिडक्शन का। यहाँ पे लिखा हुआ है डिडक्ट सैलरी व्हेन एब्सेंट। अगर आप चाहते हैं कि जिस दिन भी वो एब्सेंट हो उस दिन इतना स्पेसिफिक अमाउंट उनकी सैलरी में से माइनस हो जाए, तो आप इस चेक बॉक्स को इनेबल करके यहाँ पे अमाउंट के बॉक्स में पुट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट उनका डिडक्ट होना चाहिए एज पर डे। अगला ऑप्शन है वर्किंग डेज़ का। अब जितने भी नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ हैं आपके बिजनेस में, कितने नंबर ऑफ़ डेज़ में आपके एम्प्लॉय काम करेंगे, उस चेक बॉक्स को आपको इनेबल करना है। लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक दिया हुआ है, आप चेक बॉक्स अपने अकॉर्डिंगली इनेबल कर सकते हैं। देन अगला ऑप्शन है ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अगर ये इनेबल है और इस पर अमाउंट डिडक्शन होता है आपके स्टाफ के लिए तो आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। ESI अकाउंट नंबर भी पुट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है वो है बैंक का। यहाँ पे आप उनका बैंक का नेम, उनका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड आप पुट कर सकते हैं, काम आएगा उनकी सैलरी क्रिएट करने के लिए। ऑप्शन दिया हुआ है सील कमीशन सेटअप। अगर आपके जो स्टाफ है आप उन्हें कमीशन देना चाहते हैं आपके इनवॉइस के अगेंस्ट, तो आप यहाँ से उनका कमीशन का सेटअप कर सकते हैं। देख सकते हैं आप पहला ऑप्शन दिया हुआ है टाइप। यहाँ से आप परसेंटेज बेसिस चूज़ कर सकते हैं, आप कितना % ऑफ कमीशन आप अलॉट करते हैं उन्हें, सो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इफेक्टिव कब से होना है, इफेक्टिव फ्रॉम में आप वो डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि कब से ये इफेक्टिव हो। देन नीचे अगला ऑप्शन दिया हुआ है डिडक्ट सैलरी व्हेन लेट पर डे। यहाँ पे भी आप पुट कर सकते हैं डिडक्शन अगर आप पुट करना चाहते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है ऑफिस टाइमिंग। सो यहाँ से आप पुट कर सकते हैं कि उनका एंट्री टाइमिंग क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप जब चेक इन चेकआउट करेंगे तो वो अटेंडेंस कैलकुलेट करता है, तो आप यहाँ पे एंट्री टाइम पुट कर सकते हैं। देन दिया हुआ टाइम रिलैक्सेशन, अगर आप यहाँ पे पुट करना चाहते हैं तो पुट कर सकते हैं टाइम रिलैक्सेशन। देन नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है PF डिटेल्स। यहाँ पे आप PF डिटेल, प्रोविडेंट फंड डिटेल्स पुट कर सकते हैं। अगर वो रिडक्शन होता है तो यहाँ पे अमाउंट पुट कर सकते हैं, अकाउंट नंबर पुट कर सकते हैं। देन लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है अदर्स का, जहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम लीव अलाउड इन अ मंथ, मतलब वो एम्प्लॉय इस एक पर्टिकुलर मंथ में कितने लीव्स ले सकते हैं, कितने अलाउड है कि लीव्स लेना उनको एक्सटर्नल, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं कितने डेज। उसके बाद उसमें हॉलीडेज अप्लीकेबल रहेंगे, लाइक हॉलीडेज काउंट रहेंगे या नहीं, आप येस और नो कर सकते हैं। फिर पैन नंबर अगर आप पुट करना चाहें तो पुट करके डिटेल सेव कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप सैलरी और कमीशन सेटअप यहाँ से कर सकते हैं। सो आइए अब हम चेक करते हैं। जैसे कि हमने जो सैलरी सेटअप किया था वो 1 मंथ बैक का किया था, तो उसमें सैलरी स्लिप 1 महीने पहले की जनरेट हो गई होगी। हम एक बार देखते हैं उसे। इसके लिए हम स्टाफ में सर्च एंड मैनेज स्टाफ में जा करके स्टाफ की प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जनरेट सैलरी का एक टैब और ऐड हो गया है हेडर पर। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा सैलरी पीरियड दिख रहा है, कब से कब तक की सैलरी है, अटेंडेंस कैलकुलेशन दिखा रहा है, यहाँ पे कितने वर्किंग डेज है, अटेंडेंस दिखा रहा है, आपने जितनी एंटर करी होगी, मार्क की होगी वो यहाँ पे शो करेगी, लीव्स अलाउड शो कर रही है, हॉलीडेज शो कर रहा है, हॉलीडे अप्लीकेबल दिखा रहा है। तो नीचे वहाँ पे देख सकते हैं इनकम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मंथली कितनी सैलरी है, सेल कमीशन, अलाउंसेस, सैलरी एडवांस, ऑप्शन डिडक्शन, और यहाँ पे बाकी डिडक्शन डिटेल्स दी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव का ऑप्शन आया हुआ है, यहाँ से आप इसे सेव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पेमेंट उनकी रिसिप्ट जो है वो जनरेट हो गई है, उनकी सैलरी रिसिप्ट जनरेट हो गई है। आप इसे चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, PDF में सेव कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है सैलरी हिस्ट्री का। आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट 12 मंथ सैलरी हिस्ट्री का दिया हुआ है ऑप्शन। यहाँ पे पूरे प्रीवियस 12 मंथ की सैलरी हिस्ट्री दिखेगी।
आप चाहे तो इसे एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं यहीं से। अब हम देखते हैं जो हमारा कमीशन का ऑप्शन दिया हुआ है वो कैसे यूज़ होता है, जिसके लिए हम एक इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं। कमीशन का सेटअप तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। हम एक इनवॉइस बनाते हैं, GST बिल हम यहाँ से क्रिएट करते हैं, डिटेल्स पुट कर देते हैं, हम कस्टमर अकाउंट में बिलिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से आइटम का नेम सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे आप देख सकते हैं टूल बार का ऑप्शन आ रहा है, जिससे हमें अपने स्टाफ का नेम सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा स्टाफ ये बिल बना रहा है, कि कौन बना रहा है ये बिल। यहाँ से मैं नाम सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ से अमाउंट एंटर करके मैं इस पर्टिकुलर बिल को सेव कर लेती हूँ। अब बिल तो हमारा बन गया। हम देखते हैं कि कमीशन कहाँ का रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसके लिए हम स्टाफ में सर्च और मैनेज स्टाफ में चले जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कमीशन का टैब और आप देख सकते हैं यहाँ पे कमीशन दिखा रहा है कौन से बिल के अगेंस्ट कितना अमाउंट का और कितना उनको कमीशन उन्होंने अर्न किया हुआ है, जिसके परसेंटेज जो हमने सेट किया था उसके अकॉर्डिंग। और आप चाहें तो इसे भी एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कौन कौन सी रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करते हैं आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं स्टाफ के लिए। जिसके लिए आप सबसे पहले रिपोर्ट ऑप्शन पर चले जाइए। वहाँ पे आपको सील में एक आइटम वाइज सील मिलता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, स्टाफ का नेम सेट कर सकते हैं, ग्रुप ब्रांड का फिल्टर लगा सकते हैं और यहाँ से सर्च कर सकते हैं कौन से स्टाफ ने कौन सा प्रोडक्ट सील किया है। यहाँ पे आपको कंप्लीट सील रिपोर्ट मिल जाती है। ऑप्शन है रिपोर्ट में आपको जाना होता है, स्टाफ में जाना होता है। सर्च सैलरी में आप क्लिक करके स्टाफ का नेम पुट करके उनकी जिस भी मंथ की सैलरी आपको सर्च करनी है सर्च कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सर्च कमीशन का। यहाँ पे भी आप स्टाफ का नेम का फिल्टर लगा करके उनकी कमीशन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। चाहे तो इसे PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है सर्च अटेंडेंस का। उस पर क्लिक करके आप स्टाफ की कब से कब तक की अटेंडेंस हिस्ट्री चेक करनी है चेक कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है पेमेंट हिस्ट्री का। कंप्लीट पेमेंट हिस्ट्री जो भी है ट्रांजैक्शन वो चेक कर सकते हैं। पेमेंट मोड का फिल्टर लगा सकते हैं, स्टाफ नेम का, कॉन्टैक्ट नंबर का, कब से कब तक आपको चेक करना है आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करें। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर।